हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का लेसन 2। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने लेसन 1 के बारे में बता दिया है और पूरा नोट सहित करा दिया है। अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, लेसन 2 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं लेसन 2 का क्या नाम है। लेसन 2, पैरामीटर्स ऑफ लाइन। पैरामीटर्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसमें हम सब कुछ जानेंगे और पैरामीटर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रयुक्त ट्रांसमिशन लाइन में 3 डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या पैरामीटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 पैरामीटर्स। कौन कौन से? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं। तो फर्स्ट है रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन में करंट प्रवाह का विरोध करने वाले पदार्थ के इलेक्ट्रिकल गुण को रेजिस्टेंस कहते हैं। जो हमारी जो करंट फ्लो होती है उसमें जो अवरोध उत्पन्न करता है, मतलब जो रुकावट उत्पन्न करता है, उसे तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ओवरहेड लाइन के कंडक्टर का रेजिस्टेंस R इजिकल टू रो L अपॉन A होता है। अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R इजिकल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ हमारा रो है पदार्थ की मात्रा, L है हमारा लंबाई पदार्थ की, एंड A है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखते हैं लंबाई। तो लंबाई क्या होती है यहाँ पर? लाइन के कंडक्टर का रेजिस्टेंस लंबाई के अनुकमानुपाती होता है, अर्थात R अनुकमानुपाती L लंबाई बढ़ने के से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब जब ये लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटने पर रेजिस्टेंस घटेगा। क्या होगा? लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा एंड लंबाई घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब देखते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। लाइन के कंडक्टर का रेजिस्टेंस कंडक्टर के क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः क्षेत्रफल के बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है। अब ये होता है हमारा अपोजिट। तो जब ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर ये घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसलिए अपोजिट होता है। तो अतः क्षेत्रफल के बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है, क्षेत्रफल के घटने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो चलिए अब देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? ताप के बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और तापमान घटने से रेजिस्टेंस घटता है। इसमें एक और गुण आता है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं और डिटेल में भी हम बताएंगे। स्किन इफेक्ट के बढ़ने से लाइन के कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो स्किन इफेक्ट के बढ़ने से लाइन का कंडक्टर बढ़ेगा हमारा, और टेम्परेचर के बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। चलिए गाइस, अब जान लेते हैं स्किन इफेक्ट क्या होता है। स्किन इफेक्ट, तो इस डीसी लाइन में कंडक्टर में करंट संपूर्ण क्रॉस सेक्शन एरिया पर समान रूप से वितरित होता है। अब जो हमारी डीसी लाइन होती हैं उनकी जो लंबाई होती है उनमें करंट जो फ्लो होगी क्रॉस सेक्शन एरिया पर समान रूप से वितरित होती है, मतलब फ्लो होती है। फ्लो होकर लंबाई की ओर प्रवाहित होती है और करंट हमारी लंबाई की तरफ चलेगी, प्रवाहित होगी। लेकिन एसी लाइनों में क्या होता है, जो हमारी जिसमें डीसी में तो लंबाई की तरफ वितरित हो रही थी, फ्लो हो रही थी, लेकिन डीसी लाइनों में, एसी लाइनों में ऐसा नहीं होता, वो क्षेत्रफल में ऊपर की ओर वितरित होती है केंद्र से। लेकिन एसी लाइन के चालक के संपूर्ण क्रॉस सेक्शन एरिया पर समान रूप से वितरित होकर प्रवाहित नहीं होती। इसमें समान रूप से वितरित नहीं होती, बल्कि केंद्र से बाहर की ओर करंट का मान अधिक होता है। अब जो हमारा केंद्र होगा कंडक्टर का, वहां से बाहर की ओर, मतलब सतह पर हमारा इसका मान अधिक होगा। अब इसी को तो हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। अतः करंट का केंद्र से बाहर की ओर अधिक प्रवाहित होने के गुण को ही स्किन इफेक्ट कहते हैं। इसलिए डीसी की अपेक्षा एसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अधिक होता है। इसलिए हम एसी लाइनें हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें क्या होगा, स्किन इफेक्ट अधिक होगा तो रेजिस्टेंस भी अधिक होगा और हमारी करंट कम फ्लो होगी। इस प्रकार स्किन इफेक्ट की निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे क्वालिटी ऑफ मटेरियल। तो जो मटेरियल होता है उसका, वायर का, उसके मटेरियल पर करता है, पदार्थ पर। डायमीटर ऑफ वायर, मतलब तार के व्यास पर निर्भर करता है, तार के आकार पर, आवृत्ति पर, इन चारों चीज़ों पर निर्भर करता है और स्किन इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।